पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे 3 साल की नीलू को छोड़कर उसकी माँ दो जुड़वा बेटों को जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। नीलू, जो कि माँ की मृत्यु के पूर्व सबकी लाडली रहती है, अपने पापा की दूसरी शादी के बाद दुख और कष्टों से भरा जीवन जीने को बाध्य हो जाती है। आमतौर पर सौतेली माँ जो व्यवहार अपने सौतेले बच्चों से करती है, नीलू के साथ भी वही सब कुछ हो रहा था। वो अपनी सौतेली छोटी बहन को संभालने के साथ साथ घर का पूरा काम भी करती थी। समय के साथ नीलू बड़ी हो जाती है। काल का चक्र उसके पापा को भी उससे छीन लेता है। नीलू की सुंदरता, सुशील व्यवहार के कारण उसके लिए शादी के प्रस्ताव आने लगते हैं। ये सब देखकर सौम्या, नीलू की सौतेली माँ, नीलू के बारे में ये प्रचारित करवा देती है कि उसकी कुंडली में विधवा योग है। जो भी उससे विवाह करेगा शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सौम्या को डर है कि नीलू के जाने के बाद घर के सारे काम उसको या उसकी बेटी को करने पड़ेंगे। तभी एक 70 वर्ष का बूढ़ा आदमी विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है। साथ ही नीलू का विवाह करने पर 5 लाख रुपए देने की लालच भी देता है। नीलू माँ के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वो उस बूढ़े आदमी से विवाह नहीं करना चाहती, पर सौम्या नहीं मानती। नीलू उसी रात चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है और चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जो कि शमशान घाट होता है। वहां एक साधु, जो खुद को सिद्ध औघड़ बताता है, नीलू की दुख भरी कहानी सुनकर द्रविड़ हो जाता है और उसको कोई जड़ी बूटी देता है जिसको खिलाने से बूढ़ा व्यक्ति जवान बन जाएगा। साधु नीलू को आशीर्वाद देकर मंत्रों की शक्ति से पलक झपकते ही घर पहुंचा देता है। आगे की कहानी अब आप सुनने जा रहे हैं। अगले कुछ ही दिनों में नीलू का विवाह उस बूढ़े व्यक्ति से हो जाता है। बूढ़े ने वायदे के मुताबिक 5 लाख रुपए सौम्या को दे दिए, जिसको पाकर सौम्या खुशी से भर गई। विदा होकर नीलू ससुराल आ गई। ससुराल में पैर रखने से पूर्व अपने पति को औघड़ बाबा की दी हुई जड़ी बूटी के बारे में बताया और खाने का आग्रह किया। ये कैसे संभव हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया भर का सुख तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, नीलू का पति बोला। आप मेरे पति हैं। अग्नि के समक्ष 7 फेरों के साथ ही मेरे सुख दुख, मेरा जीवन आपसे जुड़ गया है। आपसे प्रेम के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नीलू ने कहा। सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि किसी के साथ अन्याय न हो, अनाचार की राह ना चलना। बस यही हिदायत दी थी औघड़ बाबा ने, नीलू ने फिर कहा। नीलू अपने पति को औघड़ बाबा की दी हुई जादुई जड़ी बूटी खिला देती है। कुछ मिनट के लिए नीलू के पति के चारों तरफ एक दूधिया प्रकाश सा फैल जाता है, जिसके कारण नीलू की आंखें चौंधिया जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, किंतु दूधिया प्रकाश के उस आवरण के हटते ही अपने सामने खड़े दिव्य कांतिमय चेहरे वाले अत्यंत सुंदर सौम्य युवक को देखकर नीलू पलक झपकना भूल एकटक देखती रह जाती है। नीलू का 70 वर्ष का बूढ़ा पति उस दिव्य औषधि के सेवन से सचमुच किसी देव पुरुष समान लगता है। वो सुदर्शन युवक नीलू को बाहों में थाम कर कहता है, मैं सचमुच धन्य हो गया तुमको पत्नी के रूप में पाकर। तुम्हारे सतीत्व ने, तुम्हारे मित्य व्यवहार ने सावित्री की तरह मुझे एक नया जीवन दिया है। नीलू ने मन ही मन औघड़ बाबा को प्रणाम किया, जिनकी कृपा से उसने देवता सदृश पति पाया। सारे गांव वाले इस दैवीय चमत्कार को देखकर नीलू को किसी देवी की तरह मानने लगे। नीलू का पति उस गांव का जमींदार था, जिसने अपनी निर्दयी व्यवहार से कितने ही गरीब किसानों और मजदूरों से अंगूठा लगाकर उनकी संपत्ति हड़पी थी। अब वो शरीर से ही युवा नहीं, बल्कि कर्मों से भी नेक और सहृदय बन चुका था। औघड़ बाबा की दी हुई हिदायत ने उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था। न्याय की राह पर चलकर उसने सभी बंधुआ मजदूरों और किसानों की बंधक रखी पूंजी लौटा दी। इधर सौम्या ने नीलू के विवाह के एवज में लिए 5 लाख रुपयों से अपनी छोटी बेटी का विवाह एक बड़े घर में तय कर दिया था। एक दिन नीलू के गांव से आए
एक व्यक्ति से उसने नीलू के पति के युवा बन जाने की खबर सुनी तो उसको यकीन नहीं हुआ। ऐसा भी कहीं होता है? अनपढ़ गांव वालों को तो कहानियां गढ़ने की आदत होती है। मन ही मन उसने कुछ सोचा, चलो चलकर देखती हूँ, इसी बहाने क्या पता कुछ और रुपए मिल जाए। वो नीलू के ससुराल पहुंची तो घर के दरवाजे पर ही अत्यंत सुदर्शन युवक ने उसके चरण छूकर उसका स्वागत किया। आहा, कितना सुंदर युवक है, अमीर भी दिखता है। देखूं पता करके कौन है, तो छुटकी का रिश्ता वहाँ से तोड़कर इससे करा दूं। सौम्या का कुटिल दिमाग चला। नीलू, नीलू, देखो कौन आया है, उस युवक ने पुकारा। अरे माँ, आप कब आई? हमको खबर कर देती तो हम खुद लिवा लाते आपको। नीलू सौतेली माँ को देखकर खुशी से बोली। सौम्या की नज़रें नीलू को ऊपर से लेकर नीचे तक तौल रही थी। कितने भारी जेवरात पहने हैं इस मनुष्य ने, और साड़ी तो देखो कितनी कीमती है। भाग्य खुल गए करमजली के। तेरा तो विवाह के पश्चात खूब रूप निखर आया नीलू। मन ही मन कुड़ती हुई सौम्या ने शब्दों में मिश्री घोलते हुए कहा। जरा जमाई जी को तो बुला, कहाँ हैं? मिल लूँ उनसे भी। माँ, ये क्या आपके सामने बैठे हैं? नीलू मुस्कुराती हुई बोली। सौम्या सामने बैठे उस सुदर्शन युवक को आंखें फाड़कर देखती रह गई। नीलू से सारी बातें जान लेने के पश्चात उसके कपटी कुटिल मन में भी औगड़ बाबा से मिलकर यौवन पाने की इच्छा बलवती होने लगी। नीलू से विदा लेकर वो अपने घर तो आ गई, पर उसी रात उस शमशान में जाती है। किस्मत से औघड़ बाबा भी वहाँ मिल जाते हैं। बाबा, मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उसके पिता उसका हाथ एक बहुत वृद्ध के हाथ में दे रहे हैं। मेरी फूल सी कोमल बच्ची को बचा लीजिए बाबा। दिखावटी आंसू आंखों में भर कर रोती हुई सौम्या ने बाबा के चरण पकड़ लिए। धूमी रमाए बाबा की दिव्य दृष्टि ने सौम्या के झूठ और कपटी रूप को पल भर में पहचान लिया। बेटी, मेरे पास सिद्ध जड़ी बूटी है जिससे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी युवा हो जाता है, किंतु अगर कोई छल कपट से उसको हासिल कर ले तो वो घातक भी हो जाता है, बाबा ने चेताया। सौम्या पर यौवन का लालच हावी था। विनाश काले विपरीत बुद्धि की दिशा में उसने उचित अनुचित सब बिसरा दिया। बाबा, मेरी बेटी का जीवन आपके हाथों में है, उसे बचा लीजिए। बेटी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बुरी नीयत से इसका उपयोग संकट में डाल देगा। सौम्या की असलियत जानते हुए बाबा ने उसे वो जड़ी बूटी दे दी और वहाँ से चले गए। सौम्या खुशी से दौड़ती हुई घर आई और जड़ी बूटी खाने ही वाली थी कि उसके मन में अचानक विचार आया कि पहले छुटकी का विवाह करा दूं, फिर इसे खाकर रूपवती बन चिर यौवन को प्राप्त कर किसी धनी एवं सुंदर पुरुष से विवाह कर सुखी जीवन बिताऊंगी। छुटकी का विवाह कर उसको विदा करते ही सौम्या ने जल्दी से उस दिव्य जड़ी बूटी को खा लिया। कुछ ही देर में उसके आसपास काले धुएं का बादल सा छा गया। उस काली धुंध के छंटते ही ये क्या, सौम्या का पूरा शरीर झुर्रियों से भर गया। सन जैसे सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर। सौम्या की उम्र 60 वर्ष से 90 वर्ष की हो गई। अपनी ये दशा देख वो चिल्लाती हुई भागी, पर उम्र की अधिकता ने उसके घुटनों को जकड़ लिया। वो दर्द से कराहती हुई गिर पड़ी। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग भाग कर आए और उसकी यह दशा देखकर हैरान रह गए। कोई मुझे पास वाले शमशान में उस बाबा के पास ले चलो। औगड़ बाबा की चेतावनी याद आते ही सौम्या लोगों से गिड़गिड़ाती हुई बोली, कोई मेरी बेटी नीलू को बुला दो, मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। रोती हुई सौम्या। सौम्या की अनुनय विनय सुनकर एक व्यक्ति उसको लेकर शमशान घाट पहुंचा, किंतु औगड़ बाबा तो वहां से जा चुके थे। मैं नीच, कपटी, मैंने नीलू के साथ बहुत कपट किया। बाबा, बाबा,
मुझे मेरी गलतियों की सज़ा मिल गई। मुझे मेरा शरीर लौटा दो बाबा। नीलू और छुटकी ने माँ की यह दशा देखकर उनको ले जाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर को भी दिखाया, परंतु सौम्या अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। वो बस पागलों के समान मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरा शरीर लौटा दो, यही बुदबुदाती। घर से निकलकर घिसटती हुई यहाँ से वहाँ शमशान में घुमा करती, फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। कहते हैं कुछ कि बाबा ले गए अपने साथ, तो कुछ लोगों का कहना है कि मरकर उसकी आत्मा वही शमशान में ही रहती है आज भी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है।